नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका पुनः सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली तासिका में हमने कक्षा छठी के लिए बालराम कथा में से पाठ क्रमांक दूसरा जो है जंगल और जनकपुरी यह देखा था। थोड़ा सा हम पूर्व अभ्यास करते हैं, पुनराध्यान करते हैं कि पिछली तासिका में हमने इस पाठ में क्या क्या देखा था। पिछली तासिका में हमने इस पाठ में यह देखा था कि राम तथा लक्ष्मण यह दोनों क्या करते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी के साथ अपने पिता के आज्ञा लेकर उनके दिए गए वचन के अनुसार आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी जो यात्रा है वह यात्रा काफी लंबी थी और कठिन प्रद थी। अयोध्या के राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र तथा राम और लक्ष्मण यह तीनों सरयू नदी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। किस ओर आगे बढ़ने लगते हैं बच्चों? सरयू नदी की ओर। आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें नदी पार करना काफी आवश्यक था, क्योंकि नदी पार किए बिना वह आश्रम तक पहुंच नहीं पाते थे। पर वे नदी के तट पर किनारे किनारे चलते रहे। देखिए, उन्होंने नदी नहीं पार की और वह किनारे से तट पर से चल रहे थे। राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमार साथ में थे। नदी के घुमाव के साथ राजमहल पीछे छूट गया था। आखिरी बस्ती भी निकल गई थी। देखिए, जैसे जैसे वह आगे चलते गए तभी एक जब तीखा मोड़ आ जाता है तो उस वक्त उनकी दृष्टि से सब कुछ जो उनके पीछे चला गया वह ओझल हो गया, यानी कि उन्हें दिखने नहीं लगा। शाम होने वाली थी, परंतु राजकुमारों के चेहरों पर थकान थी, बस उत्साह था। वे दोनों दिन भर चलने के बाद भी चलने के लिए और तैयार थे, यानी कि उनको जरा सी भी थकान महसूस नहीं थी। इतना उत्साह उनके मन में उनके अंदर भरा हुआ था। राजकुमारों का यह उत्साह देखकर, उनके मन में उनके साथ आगे चलने वाली इच्छा देखकर महर्षि विश्वामित्र जो है वह अचानक रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब शाम हो गई है, तो आज की रात हम क्या करेंगे, नदी के किनारे ही विश्राम करेंगे। तो महर्षि ने यह निर्णय लिया कि वह नदी के किनारे ही विश्राम करेंगे। दोनों राजकुमारों को देखकर वे हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आकर कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। देखिए, महर्षि विश्वामित्र जी जो हैं वह राम तथा लक्ष्मण इन दोनों को क्या करना चाहते हैं? जी हाँ, कुछ विद्याएं सिखाना चाहते हैं। तो जब वह ऐसा कहते हैं तो आगे चलकर वह यह जानकारी देते हैं कि इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। और आगे चलकर उन्होंने और एक महत्वपूर्ण बात यह बताई राम और लक्ष्मण को कि अगर वह नींद में भी होंगे और वह नींद में होते समय अगर कोई उन पर प्रहार करेगा तो वह भी उन पर कोई हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन विद्याओं के कारण। राम और लक्ष्मण मुंह हाथ धोकर आ जाते हैं। तो उसी वक्त महर्षि विश्वामित्र ने क्या किया, दोनों भाइयों को जो विद्याएं सिखाई उस विद्या का नाम था बला अति बला। तो बच्चों, महर्षि विश्वामित्र जी ने राम तथा लक्ष्मण को कौन सी विद्या सिखाई? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बला अति बला। रात में वो लोग क्या करते हैं, पत्तों का बिस्तर बनाते हैं और वहीं रुक जाते हैं, सो जाते हैं। सुबह होते ही वह क्या करते हैं, आगे की यात्रा पर फिर निकल पड़ते हैं। उनका आगे का सफर वह शुरू हो जाता है। सरयू नदी के किनारे किनारे वे ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां दो नदियां आपस में मिलती है, यानी कि जहां दो नदियों का संगम होता है। ऐसी जगह पर राम लक्ष्मण तथा महर्षि विश्वामित्र पहुंच जाते हैं। राम लक्ष्मण महर्षि के पीछे पीछे चलते रहते हैं। मार्ग में महर्षि ने राम लक्ष्मण को वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों के, वनस्पतियों के संबंध में क्या की थी, जानकारी दी थी। स्थानीय इतिहास में भी उनका परिचय करवाया था कि उस जगह का इतिहास क्या है, वह किस प्रकार से है, यह भी जानकारी उन्होंने क्या की थी, राम तथा लक्ष्मण को दी थी। आगे की यात्रा जो थी उनकी काफी कठिन थी। आगे घने जंगल थे। रात में तीनों ने संगम पर बने आश्रम में विश्राम करने का निर्णय लिया। जब अगली सुबह नाव से गंगा नदी पार की, देखिए, जब वह संगम पर, यानी कि जहां दो नदियां मिली थी उस जगह पर, यानी कि नदियों का संगम जहां हुआ था उस जगह पर उन्होंने विश्राम किया था आश्रम में। और अगली सुबह वह क्या करते हैं, नाव से गंगा नदी जो है वह पार कर लेते हैं। गंगा नदी पार करके वह क्या हो जाते हैं, एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जो जंगल काफी घना और दुर्गम था। जानवरों की दहाड़ और कर्कश ध्वनियां वहां उन्हें सुनाई दे रही थी। महर्षि ने बताया कि यह जानवर और यह जो वनस्पतियां हैं, यह क्या है, जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं। ऐसा क्या किया था महर्षि ने
राम तथा लक्ष्मण को बताया था। पिछली तासिका में हमने यहाँ तक देखा था। आज हम पाठ के आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी घने जंगल में ताड़का राक्षसी रहती थी। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी वहां आता, ताड़का उस पर अचानक आक्रमण करके उसे मार डालती थी। देखिए, वह जो घना जंगल था, वह घना जंगल दुर्गम भी था और काफी भयानक भी था। और वह काफी भयानक इसलिए था कि उस जंगल में एक बहुत बड़ी राक्षसी रहती थी, और जिस राक्षसी का नाम क्या था? ताड़का राक्षसी था। बच्चों, राक्षसी का नाम क्या था? जी हाँ, बिल्कुल सही कि राक्षसी का नाम था ताड़का राक्षसी। और यह जो ताड़का राक्षसी है, वह क्या करती थी कि उस जंगल में अगर कोई व्यक्ति आता था तो उस पर वह अचानक हमला करती थी, अचानक आक्रमण कर देती थी और उसे मार डालती थी। और इसी डर से कोई इंसान, कोई व्यक्ति उस वन में प्रवेश करने का धाड़स नहीं कर पाता था या हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। देखिए, वह जो सुंदर वन था, उस सुंदर वन में ताड़का राक्षसी ने क्या कर लिया था? अपना राज जमाया था। और इसीलिए उसके डर से आगे चलकर उस वन का नाम क्या हो गया? ताड़का वन हो गया। विश्वामित्र जी जो है वह राम से कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है? उस राक्षसी को हमेशा के लिए मिटाना है। यानी कि वह जो ताड़का राक्षसी है, उस ताड़का राक्षसी के डर से वह जो वन है वह भयानक डरावना बन चुका है। कोई उस वन में प्रवेश नहीं कर रहा है, और अगर कोई गलती से भी प्रवेश करता है तो यह जो ताड़का राक्षसी है वह क्या करती है? उन्हें आक्रमण करके उनका वध कर देती है, उन्हें मार डालती है। तो यहाँ पर इस वन को उस ताड़का राक्षसी से मुक्त करना है, और इसी कारण वश महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करते हैं? राम से कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है? वह जो राक्षसी है, जो भयानक है, जिसके डर से इस वन का नाम भी क्या हो चुका है? ताड़का वन हो गया है। तो उस राक्षसी का तुम्हें वध करना है, उसे हमेशा के लिए मिटाना है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली और धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही महर्षि ने आज्ञा की तो राम ने तुरंत वह उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली, और उन्होंने क्या किया? अपना जो धनुष्य है उस धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाई। राम ने उसे एक बार खींचकर छोड़ा। अब देखिए, राम ने क्या किया? प्रत्यंचा तो उन्होंने चढ़ा दी धनुष्य पर। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया? उसे एक बार जोर से खींचा और छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा छोड़ दी खींचकर, तो उसकी टंकार की आवाज बहुत बड़ी हुई, और वह टंकार की आवाज सुनकर जो ताड़का राक्षसी है वह क्रोध में आ जाती है, उसे काफी गुस्सा आ जाता है, और वह गरजती हुई क्या करती है? राम की ओर दौड़ती है। तो बच्चों, ताड़का राक्षसी गुस्से में क्यों आती है? बिल्कुल सही, ताड़का राक्षसी गुस्से में इसलिए आती है क्योंकि राम ने अपने धनुष्य पर जो प्रत्यंचा चढ़ाई थी उसको खींचा था, और खींचने के बाद जब उन्होंने उस प्रत्यंचा को छोड़ दिया तो उसकी टंकार की आवाज काफी बड़ी आई थी, और उस आवाज को सुनकर ताड़का राक्षसी क्रोध में आई और गरजती हुई वह क्या हो गई? राम की ओर दौड़ गई। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। अब देखिए, ताड़का जिस पर गुस्सा हो चुकी थी, या उन्हें जिस पर गुस्सा आया था, वह दो छोटे बालक हैं। यह जानकर या उनको अपने सामने देखकर यह जो ताड़का राक्षसी है उसका क्रोध और अधिक बढ़ जाता है कि इन छोटे बालकों की हिम्मत कितनी हो गई, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने क्या किया? मुझे परेशान करने की कोशिश की। तो ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। देखिए, गुस्सा होकर यह जो ताड़का राक्षसी है वह क्या करती है? राम तथा लक्ष्मण पर पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। क्या बरसाना शुरू कर देती है बच्चों? पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। राम ने उस पर बाण चलाए। अब देखिए, जब सामने से उन पर हमला हो रहा है तो ये लोग चुपचाप बैठते खड़े रहेंगे क्या? नहीं, ये लोग भी क्या करेंगे? उसका प्रत्युत्तर देंगे। और ऐसा प्रत्युत्तर देते समय जब ताड़का राक्षसी पत्थर बरसा रही थी तो उस वक्त उसका प्रत्युत्तर देने के लिए राम ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया बच्चों? बिल्कुल सही, उन्होंने बाण चलाए। अगर एक भाई लड़ रहा है तो दूसरा भाई उसकी ओर देखते बैठेगा क्या? नहीं। तो उसी वक्त लक्ष्मण जो है उन्होंने भी क्या किया? निशाना साधा, यानी कि उन्होंने भी अपने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। राम का बाण क्या हो गया? ताड़का को लग गया और फिर वह नहीं उठ पाई।
अब देखिए क्या हो गया, राम का जो बाण है वह बाण किससे लग जाता है, ताड़का को लग जाता है। और जब वह ताड़का को लग जाता है तो वह पुनः क्या नहीं होती, उठ नहीं पाती। क्या नहीं होती, उठ नहीं पाती। उठ नहीं पाती इसका अर्थ यह होता है कि जब राम का बाण ताड़का राक्षसी को लग जाता है तो उसी वक्त राम का बाण जब ताड़का राक्षसी को लग जाता है तो उसी वक्त उनके बाण के प्रहार से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यह जो दृश्य है, यह दृश्य देखकर महर्षि विश्वामित्र जी जो है, यह दृश्य देखकर महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह काफी प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि राम तथा लक्ष्मण ने क्या किया है, इस भयानक ताड़का राक्षसी का वध किया है। और यह देखकर महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उन्होंने राम को गले से लगा लिया। उनको इतनी खुशी हो जाती है, उन्हें इतना आनंद हो जाता है कि राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया। इस कारणवश वह क्या करते हैं, राम को अपने पास बुला लेते हैं और उससे क्या करते हैं, गले मिल जाते हैं। उससे क्या करते हैं, गले मिल जाते हैं। महर्षि ने राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। इस आनंद में, इस खुशी में महर्षि विश्वामित्री जी जो है वह क्या करते हैं, राम तथा लक्ष्मण इन दोनों को 100 तरह के नए शस्त्र तथा अस्त्र दिए। और उनका जो प्रयोग है, वह प्रयोग करने की जो विधि है वह भी बताई। यानी कि उन्होंने जो 100 अस्त्र और शस्त्र दिए हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है या किस प्रकार से उनको उपयोग में लाना है, यह सारी बातें भी उन्होंने क्या की, उस अस्त्र और शस्त्र के साथ राम तथा लक्ष्मण इन दोनों को बता दी। ताड़का वध के बाद जंगल भय मुक्त हो गया। जिसके डर से वह जंगल भयानक बन चुका था, जिसके डर से वह जंगल दुर्गम बन गया था, वह जंगल अब भयमुक्त हो चुका था। वह जंगल अब क्या हो चुका था, भयमुक्त हो चुका था। उस जंगल में अब किसी का डर नहीं था। क्यों नहीं था ऐसा बच्चों, आप बताइए, ऐसा क्यों हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा इस वजह से हो गया क्योंकि राम तथा लक्ष्मण ने क्या किया था, उस भयानक ताड़का राक्षसी का वध किया था। और उनके वध के कारण, किसके वध के कारण बच्चों, ताड़का राक्षसी के वध के कारण क्या हो गया था, वह जंगल भयमुक्त हो गया था। वह जंगल निर्भय हो चुका था। अब उस जंगल में किसी का डर नहीं था। और इसीलिए इस खुशी में महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण को अपने गले लगाते हैं। उन्हें 100 अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र देते हैं और उनके प्रयोग की जो विधि है, यानी कि उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाए, यह भी वह क्या करते हैं, राम लक्ष्मण को सिखा देते हैं। ताड़का वध के कारण क्या हो गया, यह जो सुंदर वन था जिसका नाम ताड़का वन हो गया था, वह क्या हो गया था, भयमुक्त हो गया था। वह पुनः अब सुंदर वन बन चुका था। ठीक है, तो आगे देखिए फिर क्या होता है। सुबह होते ही तीनों सिद्धाश्रम की ओर चल पड़े। सुबह होते ही क्या हो जाता है, तीनों सिद्धाश्रम की ओर चल पड़ते हैं। सिद्धाश्रम की ओर तीनों यानी कि कौन चल पड़ते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र जी, यह तीनों क्या करते हैं, सिद्धाश्रम की ओर चल पड़ते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आश्रम पहुंच गए। यह तीनों क्या करते हैं, सिद्धाश्रम की ओर चल पड़ते हैं। और सिद्धाश्रम की ओर जब यह चल पड़ते हैं तो जाते समय वह क्या करते हैं, जंगल से गुजरते हैं। ठीक है, जाते समय उन्हें जंगल लगते हैं, पहाड़ियां लगते हैं, विविध प्रकार के पेड़ पौधे लगते हैं, अनेक पशु पक्षी उन्हें दिखाई देते हैं। तो यह जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, यह जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इस सौंदर्य का आनंद लेते हुए यह लोग क्या करते हैं, सिद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। कौन से आश्रम पहुंच जाते हैं बच्चों, बिल्कुल सही कि यह लोग क्या करते हैं, सिद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। अब देखिए, जब राम लक्ष्मण तथा महर्षि विश्वामित्र यह तीनों लोग ताड़का का वध करके
जब सिद्धाश्रम पहुंच जाते हैं तो आश्रम वासियों ने तीनों का अभिनंदन किया। अब आश्रमवासी यानी कि क्या बच्चों, आप बताएंगे मुझे आश्रमवासी यानी क्या? आश्रमवासी यानी कि उस आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं, उस आश्रम में निवास करने वाले जो लोग हैं, उन्हें आश्रमवासी कहा जाता है। तो उस आश्रम में रहने वाले जो भी लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया? राम, लक्ष्मण तथा महर्षि विश्वामित्र जी जो है, इन तीनों का अभिनंदन किया। तो आप मुझे बताइए कि आश्रम वासियों ने राम तथा लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का अभिनंदन क्यों किया? बिल्कुल सही, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? ताड़का वध किया था, ताड़का राक्षसी को मारा था और उस सुंदर वन को ताड़का राक्षसी के भय से मुक्त किया था। इसीलिए और यह जो समाचार है, यह समाचार आश्रमवासियों तक भी पहुंच गया था और इसीलिए इन आश्रमवासियों ने क्या किया था कि यह जो राम, लक्ष्मण तथा महर्षि विश्वामित्र है, यह जब उनके आश्रम में पहुंच गए, सिद्धाश्रम में, तो सिद्धाश्रम में पहुंचने के बाद इनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। अगले दिन महर्षि विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अब देखिए, अगले दिन जब वहां आए तो आश्रमवासियों ने उनका खूब स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। वो दिन तो चला गया। अगले दिन फिर क्या हो जाता है? महर्षि विश्वामित्र जी जो है, महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करने लगते हैं कि उन्होंने जो यज्ञ करने का निश्चय किया था और जिस यज्ञ में कोई बाधा न आए, इसलिए वह क्या कर चुके थे? राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए थे कि अगर वह यज्ञ करने लगे, वह अनुष्ठान में बैठ जाए, तो जो भी राक्षस या दैत्य दानव उन्हें तकलीफ दे तो उनसे राम तथा लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी की रक्षा करें और यज्ञ में कोई बाधा न आए। इसलिए उन्होंने क्या किया था? राजा दशरथ की अनुमति लेकर राम और लक्ष्मण को वहां अपने साथ लेकर आए थे। तो अगले दिन क्या हो जाता है कि महर्षि विश्वामित्र जी जो है वह क्या करने लगते हैं? उनके यज्ञ की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में वह लग जाते हैं। अब देखिए, यज्ञ की सारी तैयारियां पूरी हो जाती है और यज्ञ का आरंभ हो जाता है। देखिए, अनुष्ठान का प्रारंभ हो जाता है। अनुष्ठान कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला था। अनुष्ठान क्या होने वाला था? कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला था। जैसे कि उसका कोई कालावधि होगा या कुछ समय उन्होंने तय किया होगा कि 10 दिन का हो या 5 दिन का हो या जो भी हो, इन्होंने जो यज्ञ आरंभ किया था या जो भी अनुष्ठान आरंभ किया था, वह भी क्या होने वाला था? कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला था। आश्रम की रक्षा का भार लक्ष्मण, राम इन दोनों पर था। जैसे कि हमने देखा कि महर्षि विश्वामित्र जी जो यज्ञ करने वाले हैं, जो अनुष्ठान करने वाले हैं, उस अनुष्ठान में कोई बाधा न आए, कोई विघ्न न आए। और अगर ऐसा होता है तो राम और लक्ष्मण क्या करें? उस विघ्न को या उस बाधा को दूर करें, या उसके वजह से अनुष्ठान में कोई बाधा ना आए या अनुष्ठान रुक ना जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी किस पर थी? राम और लक्ष्मण पर थी। तो जैसे ही अनुष्ठान शुरू हो गया तो राम और लक्ष्मण इन दोनों ने इसका जिम्मा उठा लिया और आश्रम की रक्षा का जो भार है, जैसे कि महर्षि विश्वामित्र जी क्या कर चुके थे? अनुष्ठान के लिए बैठ चुके थे, उनके साथ अन्य ऋषि भी अनुष्ठान के लिए बैठ चुके थे। तो उस वक्त जो आश्रम है, उस आश्रम की जो पूरी जिम्मेदारी है या उस आश्रम की रक्षा का जो पूरा भार है, वह किस पर आ गया? राम तथा लक्ष्मण इन दोनों पर आ गया। तो यह बताया गया है पाठ में कि आश्रम की जो रक्षा है उसका भार पूरा किस पर आ जाता है? राम तथा लक्ष्मण पर आ जाता है। अब देखिए, राम तथा लक्ष्मण यह दोनों तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। अनुष्ठान शुरू हो चुका था, महर्षि विश्वामित्र जी ने यज्ञ का आरंभ किया था। ऐसे ही अनुष्ठान के 5 दिन जो होते हैं वह निर्विघ्न बीत चुके। देखिए, यानी कि अनुष्ठान काफी लंबे समय तक चलने वाला था। तो इस अनुष्ठान के जो पहले 5 दिन थे, वह पहले 5 दिन क्या हो जाते हैं? निर्विघ्न बीत जाते हैं। निर्विघ्न यानी कि जिसमें कोई बाधा नहीं आती, कोई अड़चन नहीं आती, कोई मुश्किल या कोई दिक्कत नहीं आ जाती। तो यह जो पहले 5 दिन है, यह पहले 5 दिन क्या हो जाते हैं? निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं आती या कोई उन्हें परेशान करने की कोशिश नहीं करता है।
तो जैसे ही अनुष्ठान शुरू हो जाता है, अनुष्ठान आरंभ होने के बाद पहले 5 दिन जो है वह काफ़ी सरलता से निकल जाते हैं या बीत जाते हैं। यानी कि इन 5 दिनों का जो अनुष्ठान है वह कैसे हो जाता है, निर्विघ्नता से पूरा हो जाता है। राम लक्ष्मण कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाए लगातार जाग रहे थे। देखिए, राम और लक्ष्मण, अगर इन पर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, ठीक है। तो इसीलिए राम तथा लक्ष्मण यह दोनों क्या करते हैं, पूरी तैयारी के साथ, कोई विघ्न न आए, कोई बाधा न आए, इसके लिए क्या है, तैनात हैं। तो राम और लक्ष्मण यह दोनों क्या करते हैं, कमर में तलवार लिए, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए लगातार वह क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं। बच्चों, तुनीर यानी कि क्या, तुनीर अर्थात आपको पता है तुनीर यानी कि क्या? नहीं, तुनीर अर्थात तरकश, तुनीर अर्थात तरकश। तो देखिए, उनकी तैयारियां जो है वह भी काफ़ी बड़ी थी कि वह क्या कर चुके थे, कमर में तलवार लिए थे, पीठ पर तुनीर लिए थे। तुनीर यानी कि तरकश। बच्चों, पेंसिल से वहां अधोरेखांकित करके लिख लीजिए कि तुनीर यानी तरकश, ठीक है। तो उन्होंने हाथ में भी धनुष, प्रत्यंचा चढ़ाए लगा कर रखी थी तथा वह क्या कर रहे थे, दिन रात जाग रहे थे कि कहीं से कोई मुश्किल ना आ जाए, कहीं से कोई आकर परेशान ना करे, या कहीं से कोई राक्षस आए या कोई दैत्य आए, कोई दानव आए और अनुष्ठान में बाधा डालने की कोशिश करे। इसीलिए वह लगातार क्या कर रहे थे, जाग रहे थे। और यह जो आश्रम है, उस आश्रम की रक्षा का जिम्मा भी उन्होंने क्या किया था, अपने ऊपर ले लिया था। पूरी मेहनत से वह क्या कर रहे थे, यह जो यज्ञ है या यह जो अनुष्ठान है उसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए प्रयास कर रहे थे। अनुष्ठान के अंतिम दिन आकाश से आवाजें आने लगी। अब देखिए, यह दोनों क्या कर रहे हैं, अनुष्ठान निर्विघ्न हो जाए इसीलिए दिन रात तैनात है, दिन रात वह जाग रहे हैं। परंतु अनुष्ठान का जो अंतिम दिन है, जिस दिन यह अनुष्ठान समाप्त होने वाला है, जिस दिन यह अनुष्ठान समाप्त होने वाला है, उस दिन एक बात हो जाती है। अब उस दिन क्या होता है बच्चों, कि जो आकाश है, उस आकाश से विविध प्रकार की अलग अलग आवाजें आने लगती है। क्या होने लगता है? जी हाँ, विविध और अलग अलग प्रकार की आवाजें आने लगती है। अब यह आवाजें किस प्रकार की थी, यह आवाजें कौन कर रहा था, पता है आपको? नहीं ना? तो चलो हम देखते हैं कि यह आवाजें किसकी आ रही थी, इन आवाजों को कौन कर रहा था। तो देखिए, जब यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ का जब अंतिम दिन होता है, तो उस अंतिम दिन क्या होने लगता है कि आकाश जो है, उस आकाश से विविध प्रकार की अलग अलग आवाजें आने लगती हैं। सुबाहु और मारीच ने दल बदल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। यह सारे राक्षस हैं, इन राक्षसों के नाम है। यह सुबाहु और मारीच, यह भी राक्षस हैं। यह दोनों क्या है? राक्षस है। यह राक्षसों के नाम है कि सुबाहु और मारीच। दल बदल, ये भी तो राक्षसों के नाम है। तो यह जो सुबाहु और मारीच, यह दो राक्षस है। इन दोनों राक्षसों ने क्या किया, दल और बदल, यह जो राक्षस है, इनको अपने साथ ले लिया और इनको अपने साथ लेकर उन्होंने क्या किया, आश्रम पर धावा बोल दिया। धावा बोलना यानी कि आक्रमण करना, हमला कर देना। अब देखिए, यह इतने दिनों तक यह अनुष्ठान चला तो उसमें कोई बाधा नहीं आई, कोई विघ्न नहीं आया, अनुष्ठान निर्विघ्नता से पूर्ण हो गया। परंतु अंतिम दिन जो था, जिस दिन अनुष्ठान समाप्त होने वाला था, उसी दिन अचानक यह घटना घटित हो जाती है कि आकाश से विविध प्रकार की आवाजें आने लगती हैं। और यह आवाजें क्यों आने लगती है? क्योंकि सुबाहु तथा मारीच, यह दो बड़े राक्षस हैं। यह दो बड़े राक्षस क्या करते हैं, अपने साथ
दल बदल इन राक्षसों को लेकर वह क्या करते हैं कि यह जो आश्रम है सिद्धाश्रम, जहाँ पर यह अनुष्ठान हो रहा है, उस आश्रम पर यह क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। मारीच अपनी मां के वध के कारण अत्यधिक क्रोधित था। अब देखिए यह मारीच कौन है, इसकी मां का वध हुआ है, यानी कि यह मारीच राक्षस जो है वह अत्यंत क्रोधित है। और वह अत्यंत क्रोधित क्यों है, क्योंकि उसके मां का वध हुआ है और उसके मां का वध होने के कारण मारीच यह क्या है, अत्यंत क्रोधित है। और क्रोध में आकर उसने क्या किया है, यह जो आश्रम है इस आश्रम पर हमला कर दिया है, आक्रमण कर दिया है। अब मारीच की मां का वध हुआ है, तो मारीच की मां कौन है, जरा सोचिए और बताइए आप लोग मुझे, सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, कि जैसे कि महर्षि विश्वामित्र, राम तथा लक्ष्मण, यह तीनों, जी हाँ, सुंदर वन से जब वह गुजर रहे थे, यानी कि जिसका नाम ताड़का वन था, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, उस वन में एक जो बहुत बड़ी भयानक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था ताड़का राक्षसी, उसका वध किया था ना बच्चों, हमने देखा है ना। जी हाँ, तो वह जो ताड़का राक्षसी है उसके पुत्र यह है मारीच। उसका पुत्र कौन है, ताड़का राक्षसी का मारीच है। और उस ताड़का राक्षसी का वध राम और लक्ष्मण ने किया है, इसीलिए यह जो मारीच राक्षस है, कौन सा राक्षस है, मारीच राक्षस है, वह क्या कर चुका है, अपनी माँ के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उसने क्या किया है, यह जो आश्रम है इस आश्रम पर उसने क्या किया है, आक्रमण किया है, हमला बोल दिया है। अब देखिए माँ के वध के कारण यह मारीच जो है वह अत्यंत क्रोधित हो चुका है और अत्यंत क्रोधित होकर उसने क्या किया है, इस आश्रम पर हमला बोल दिया है, आक्रमण कर दिया है। राम ने धनुष उठाकर बाण चलाया। अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम चुपचाप बैठते हैं, आओ मुझे मारो ऐसे कहते नहीं, हम हमारे बचाव के लिए भी क्या करते हैं, प्रति आक्रमण कर देते हैं। तो इसी प्रकार जब मारीच ने राम तथा लक्ष्मण पर हमला कर दिया, आश्रम पर हमला कर दिया, तो उसी वक्त यह जो राम तथा लक्ष्मण जी हैं वह क्या करते हैं, उन्होंने भी क्या किया, जी हाँ बिल्कुल सही, राम ने धनुष उठाकर क्या किया, बाण चलाना शुरू कर दिया। देखिए युद्ध चलने लगा इन दोनों के बीच में, किस दोनों के बीच में बच्चों, जी हाँ, राम लक्ष्मण तथा मारीच, इन तीनों के बीच में, क्योंकि उन्हें आश्रम में जो अनुष्ठान चल रहा है उसमें कोई विघ्न नहीं आना है। और मारीच राक्षस जो है उसने अगर हमला बोल दिया है तो उसे प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। तो इसीलिए जब मारीच यह है, जब वह आश्रम पर हमला बोल देता है, वह क्या कर देता है, आश्रम पर जब हमला कर देता है तो उसी वक्त राम ने क्या किया है, अपना धनुष उठाया है और उसने भी क्या किया है, बाण चलाया है। और यह जो युद्ध चल रहा है इस बीच में क्या हो जाता है, जो मारीच राक्षस है उस मारीच राक्षस को क्या हो जाता है, बाण लग जाता है। और जब उसे बाण लग जाता है तो उसी वक्त वह क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। उसी वक्त वह क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। कौन मूर्छित हो जाता है बच्चों, जी हाँ, मारीच राक्षस क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होना यानी कि क्या बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मूर्छित होना यानी कि बेहोश होना, मूर्छित होना यानी कि बेहोश होना, ग्लानि आकर गिर जाना। तो यह मारीच राक्षस क्या हो जाता है, बाण लगने के कारण मूर्छित हो जाता है, बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। बाण के वेग से वह समुद्र के किनारे गिर पड़ता है। बाण इतनी तेजी से चलाया था, देखिए राम ने क्या किया था, बाण इतने तेजी से चलाया था कि बाण के हमले से क्या हो गया, यह जो मारीच राक्षस है वह क्या करता है, समुद्र के किनारे जाकर गिर पड़ता है। मारीच राक्षस कहाँ जाकर गिर पड़ता है, समुद्र के किनारे जाकर गिर पड़ता है। अब
देखिए बाण का वेग कितना तेज था, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बाण के तेज वेग के कारण यह मारीच राक्षस जो है वह क्या करता है, काफी दूर जाकर गिर पड़ता है, यानी कि समुद्र के किनारे पर जाकर वह गिर पड़ता है। होश आने पर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगता है। जब उसे होश आता है तो वह क्या करता है, समुद्र किनारे से होश आना यानी कि बेहोशी से जब वह जग जाता है तो वह क्या करता है कि उस वहां की जो दक्षिण दिशा है उस दक्षिण दिशा की ओर वह भागने लगता है। तो बच्चों आज हमने क्या किया, जंगल और जनकपुरी, इसमें यह देखा कि ताड़का राक्षसी जो है उसका वध हुआ है और राम ने मारीच राक्षस ने जो आक्रमण किया था उसका प्रत्युत्तर दिया है। आशा करती हूँ आज मैंने जो पढ़ाया वह आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।